नमस्कार। अराइज न्यूज की ओर से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई। इसी के साथ अराइज न्यूज के माध्यम से गणमान्य लोगों ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भेजी हैं। सीवान के छोटपुर पोखरा के बुद्ध निकेतन आदर्श सरस्वती विद्या मंदिर में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। स्कूल के प्रबंधक सह संस्थापक द्वारिका प्रसाद राम ने झंडोत्तोलन किया और गणतंत्र दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला। इस मौके पर स्कूल के बच्चों ने कई सांस्कृतिक प्रोग्राम भी किए, जिन्हें मौके पर उपस्थित लोगों ने खूब सराहा। वहीं इस अवसर पर एराइज न्यूज करस्पॉन्डेंट रूपेश कुमार ने स्कूल के मैनेजर कम फाउंडर द्वारिका प्रसाद राम से खास बात की। नमस्कार, मैं हूं रूपेश कुमार। एराइज न्यूज में स्वागत है आपके। आज सिवान जिला सदर प्रखंड यहां पहुंचे हुए हैं आदर्श सरस्वती विद्या मंदिर के पास। की तरह से मेरे सामने संस्थापक जी मेरे सामने उपस्थित हैं। सबसे पहले सर एराइज न्यूज में स्वागत है। सबसे पहले आपको एराइज न्यूज़ को मैं स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने यहाँ इतने समय अपना बहुमूल्य समय दे करके हमारे यहाँ का कार्यक्रम जो फर्स्ट भाषण का कार्यक्रम हुआ उसने आपने उसको सुना, इसलिए आपको धन्यवाद। सर, गणतंत्र दिवस के अवसर पे देशवासियों की अपने बच्चे के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये 75वां जो गणतंत्र दिवस है, मैं इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर में सबको बधाई शुभकामना के साथ मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि आज हमारे देश 75 वर्ष गणतंत्र दिवस हो गया, पूर्ण आज़ादी मिले हो गया, लेकिन आज भी हमारा देश, मैं दबा कर कहता हूँ कि देश हमारा पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं हुआ। चाहे वे शासन प्रशासन, चाहे इस देश में जो जाति प्रथा है, धर्म प्रथा है, किसी तरह से किसी लोगों को आज तक के वो आज़ादी का मतलब समझते तो सभी लोग आपस में भाईचारा बनाकर रहते, छोटी छोटी बातों में आपसी मुठभेड़ नहीं करते, बल्कि आपस में बैठ कर के उसको बातचीत के द्वारा समाधान करते और सभी लोग मिलजुल कर रहते। और आज जो देश में, हमारे देश में ये मनु बाबा का जो संविधान है, वो संविधान जो गांव में चलता है, वह जब तक समाप्त नहीं होगा, हम चाहे जितना दिन ये स्वतंत्र दिवस गणतंत्र दिवस मनाते रहेंगे तो सच में देश की पूर्ण रूप से आज़ादी नहीं मिल पाएगी। इसलिए सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि आज के दिन सभी लोग शपथ लें कि हम आपसी भेदभाव को भुला करके हम भारत के हर गांव गंवाई से लेकर के देश स्तर तक हम एक दूसरे से मेलजुल कर रहेंगे। हर दुख सुख में हम एक दूसरे से मिलजुल कर रहेंगे, हर दुख को बांटेंगे, सुख को भी बांटेंगे। और इस तरह के सब जो बाबा साहब का दिया हुआ समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, रोटी कपड़ा मकान, ये सारा चीज़ तभी कायम होगा। और जब तक ये कायम नहीं होगा तब तक ये देश को पूर्ण रूप से हम आज़ाद नहीं मानेंगे, ये देश को लोकतंत्र नहीं मानेंगे। जो अपने घर में अपने माँ बहन बेटियों को जितना मान सम्मान या इज्जत समझते हैं, उतना ही दूसरे को समझना पड़ेगा, तभी हम पूर्ण रूप से मानेंगे। भगवान बुद्ध, उन्होंने त्रिशरण दिया और पंचशील दिया। त्रिशरण में दिए हैं बुद्धं शरणं गच्छामि, यानी ज्ञान के शरण में रहेंगे। धम्मं शरणं गच्छामि, यानी अच्छा काम, अच्छा रास्ता, अच्छे लोग में रहेंगे। संघम शरणं गच्छामि, अच्छे समाज में रहेंगे। और यही हमें सारा चीज़ देता है। जब तक इसको हम अपने अंदर नहीं लाएंगे
तब तक भी दिक्कत है। पंचशील दिए हैं, पढ़ाति पाता बेरमणि शिक्षा पदम समादयामी। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं इनको अध्ययन करता हूँ। मैंने वो कारण मैं जीव हत्या नहीं करूँगा, इसका प्रतिज्ञा करता हूँ। अधीन दाना बेरमणि शिक्षा पदम समादयामी। मैं यहाँ के समान हूँ और वहाँ के समान यानी चोरी नहीं करूँगा, इसका प्रतिज्ञा करता हूँ। तीसरा दिए हैं वो कामेषु मिक्षाचारा बेरमणि शिक्षा पदम समादयामी। काम बसना यानी हर व्यक्ति अपने बीवी के सिवा दूसरे को माँ, बहन, बेटी समझें और बीवी से संबंध रखें और बीवी से ही रखें। चौथा है मूसावादा बेरमणि शिक्षा पदम समादयामी, यानी चुगलखोरी, यहाँ के बात वहाँ, वहाँ के बात नहीं करूँगा, इसका मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। पांचवा जो 5565 वर्ष पहले भगवान बुद्ध ने कहा था कि सूरा मेरा मत जप मत ठाना बेरमणि शिक्षा पदम समादयामी, यानी किसी तरह का नशा, शराब, गांजा, भांग, अफीम, पान, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, दारू, किसी चीज़ का ग्रहण नहीं करूंगा, इसका प्रतिज्ञा करता हूं। तो मेरे भाई, भगवान बुद्ध की उक्ति यदि हम अख्तियार करें तो देश में सही में भाईचारा, सुख संपन्न सभी लोग बन जाएंगे। आज हमारे कुछ दिन पहले मैं उसके लिए भी नीतीश कुमार को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक शब्द लिया, नाशा मुक्ति। मैं उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं।